अंधेरों में घूमती। दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और जादुई खंडहर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको जरूर मिल जाएगी। इधर गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा घर वापस जा रहे हैं। बाबा, आखिर क्या था वो? सोन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें वो बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। तभी गुल्ली गाड़ी की ब्रेक अचानक से लगा देता है। क्या हुआ गुल्ली, गाड़ी क्यों रोक दी? गुल्ली कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि सामने था खूनी पिग। बाबा, ये खूनी पिग यहाँ कैसे आ गया? ये तो बहुत साल पहले ही तो मर चुका था। गुल्ली, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी यहाँ से भाग गुल्ली। गुल्ली गाड़ी को स्पीड से मोड़ता है, लेकिन ये क्या, सोन तो नीचे गिर गया। जल्दी सोन, जल्दी आ। खूनी पिग भी गाड़ी का पीछा करता है। अरे वाह, सोन तो बेचारा बच गया। गुल्ली गाड़ी को लेकर भाग जाता है। खूनी पिग खड़ा होकर देख रहा है, कहां तक भागोगे? लेकिन दोस्तों, खूनी पिग खूनी बाबा की जगह इन लोगों का पीछा क्यों कर रहा है? खूनी पिग वापस विक्टोरी किंग के पास आता है। विक्टोरी किंग खूनी पिग को देख के बोलता है, कहाँ है वो तीनों चमगादड़? विक्टोरी किंग वो बच के निकल गए, लेकिन जल्दी मैं उन लोगों को तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। कहाँ तक भागोगे बच्चे? तुम्हारे खून से ही मैं इस दुनिया की तबाही लिखूंगा। खूनी पिग वहां से गायब हो जाता है। भाई गुल्ली, और जल्दी चला। सोन कहता है, बाबा आखिर वो था कौन और वो आखिर हमसे क्या चाहता है? बाबा कहते, सोन पता नहीं वो कौन था, लेकिन हो ना हो कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। बाबा क्यों डरा रहे हो? वैसे भी हम लोगों की फटी पड़ी है। गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा घर आ जाते हैं। बाबा कहते, तुम तीनों जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर के बाहर नहीं निकलना। मैं भी तो देखूं कौन आया है जो हमसे लड़ना चाहता है। बाबा एक पोर्टल बना के वहां से गायब हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, सोन घर के अंदर चले जाते हैं। खूनी पिग दोबारा से गुल्ली बुल्ली, सोन के घर आ रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आखिर खूनी पिग को गाड़ी के साथ कौन उड़ा के लेके जा रहा है? अरे नहीं, ये तो बहुत दूर जाकर गिरा। आखिर ये है कौन? लगता है पहले तेरा ही मरना लिखा है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस धुंध के पीछे है कौन? अब इससे क्या हुआ? खूनी पिग इतना डर क्यों रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आखिर सामने है कौन? अरे ये तो खूनी बाबा है। आखिर कहाँ है वो? वो कौन? वही विक्टोरी किंग। वो वही है जहाँ वो था, और आज वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तुमने आज तक जितने भी मॉन्स्टर को मारा होगा, ये उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ठीक है। इतना कहकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी पिग वहां से डर के मारे भागने लगता है। नहीं, मार डालेंगे। लेकिन खूनी बाबा खूनी पिग के सामने आ जाते हैं। खूनी बाबा ने खूनी पिग को अपनी तिलस्मी शक्तियों से वहीं पर मार दिया। और फिर खूनी पिग को मारने के बाद विक्टोरी किंग के पास निकल जाता है। विक्टोरी किंग कहता है, बहुत देर हो गई, अभी तक खूनी पिग आया नहीं। कहीं वो रास्ते में सो तो नहीं गया? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा उन बच्चों को मारने के लिए।
विक्टोरी किंग जोर जोर से हंसता है और हंसी के साथ साथ उसने खुद को भी बदल लिया। विक्टोरी किंग अपनी कुछ सेना के साथ निकल जाता है गुल्ली बुल्ली के घर। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली के घर आ जाता है। यही है वो सारे बच्चे, जाओ और उनको लेकर आओ। विक्टोरी किंग के सिपाही गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जा रहे हैं और इधर खूनी बाबा विक्टोरी किंग के ठिकाने में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं। खूनी बाबा को देखकर सारी मम्मी खूनी बाबा की तरफ ही बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को शायद नहीं पता ये खूनी बाबा है। खूनी बाबा से लड़ पाना मुमकिन नहीं है। खूनी बाबा अपनी छड़ी को आसमान की तरफ करता है। छड़ी से बहुत ही खतरनाक तिलस्मी बिजलियां निकलने लगती है। और फिर खूनी बाबा सारी मम्मी को वहीं पर जला देता है। खूनी बाबा कहता है तू चाहे जहाँ होगा, तुझे मैं फिर से वहीं पहुँचा दूंगा जहाँ से तू आया है। खूनी बाबा विक्टोरी किंग के खोज में वहां से निकल जाता है और आ जाता है एक शमशान के पास। लेकिन दोस्तों आखिर यहाँ कौन रहता है और खूनी बाबा को यहाँ पर क्या काम? खूनी बाबा एक चर्च के अंदर जा रहा है। ये है कौन? तुम सही थे और वो भविष्यवाणी भी सही थी। विक्टोरी किंग जिंदा हो गया है और उसने अपनी मम्मी सेना को भी जिंदा कर दिया है। मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत? अब तुम्हें याद आई मेरी, अभी तक कहाँ थे? तो दोस्तों आखिर ये है कौन? अरे ये तो मिस्टर मीट है और मिस्टर मीट खूनी बाबा से शायद गुस्सा है, और क्यों है ये तो बाद में ही पता चलेगा। मिस्टर मीट जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं चाहता भी तो मैं तुम्हारे परिवार को नहीं बचा सकता था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पहले हमें विक्टोरी किंग को रोकना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को रेगिस्तान बना देगा। ठीक है, लेकिन वो होगा कहाँ? वो अपने ठिकाने में नहीं है। वो जरूर उन लोगों की आत्मा लेने गया है जिसने उसकी आत्मा को आजाद किया है। हमें जल्दी वहाँ पर चलना होगा। अगर उसने उनकी आत्मा को ले लिया फिर वो अमर हो जाएगा। लेकिन वो कौन है जिसने उसकी आत्मा को आजाद किया है? वो बेवकूफ 3 बच्चे हैं, गुल्ली बुल्ली और सॉन। खूनी बाबा और मिस्टर मीट चर्च के बाहर आ जाते हैं और निकल पड़ते हैं गुल्ली बुल्ली के घर जाने के लिए। इधर ये सारी मम्मी गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। विक्टोरी किंग बाहर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा है। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मम्मी गुल्ली बुल्ली सॉन को घसीटते हुए घर के बाहर ले आती हैं। कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा चाहता हूँ और उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। इतना बोलकर विक्टोरी किंग अपनी छड़ी की शक्तियों से गुल्ली बुल्ली सॉन की आत्मा निकालने लगता है। सॉन तो बेचारा मर गया। और उसकी आत्मा विक्टोरी किंग के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद गुल्ली की आत्मा भी गुल्ली का शरीर छोड़ चुकी है और वो भी विक्टोरी किंग के पास पहुंच चुकी है। अब सिर्फ बुली की आत्मा रह गई है, और अगर बुली की आत्मा भी मिल गई तो विक्टोरी किंग तो अमर हो जाएगा। तभी वहां पर खूनी बाबा और मिस्टर मीट आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा आगे? खूनी बाबा और मिस्टर मीट कैसे रोकेंगे विक्टोरी किंग को? क्या बुली भी मारा जाएगा? अब होने क्या वाला है ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा गुल्ली बुल्ली और विक्टोरी किंग का पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।